बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में एफएससी पार्ट 2 एक्सरसाइज 3.4 इंटीग्रेशन की क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले एक फार्मूला देखेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ई की पावर ए एक्स एफ एफ एक्स का डेरिवेटिव अगर लें तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगता है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये एफ डैश एफ एक्स में चेंज हो जाएगा एफ एफ एक्स, और ये ई की पावर ए एक्स ऐसे ही आ जाएगा और इसकी पावर का डेरिवेटिव साथ आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ई की पावर ए एक्स कॉमन आ रहा है और एफ एफ एक्स ई की पावर ए एक्स अंदर बचा है, ठीक है। ई की पावर ए एक्स तो कॉमन आ गया, एफ एफ एक्स और ए एफ एफ एक्स ये सेकंड टर्म को इसने पहले लिख लिया, एफ डैश एफ एक्स को सेकंड टर्म लिख लिया, ठीक है। तो ये आपके पास इस चीज़ का डेरिवेटिव ये चीज़ होता है, ठीक है। तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस चीज़ की इंटीग्रेशन जो है, सारी चीज़ की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगी, ई की पावर ए एक्स एफ एफ एक्स। मतलब कि जब भी ऐसी कोई चीज़ आ जाए उसकी इंटीग्रेशन आपने एग्जैक्ट ये लिख देनी है, ई की पावर ए एक्स और जस्ट एफ एफ एक्स लिखनी है, ठीक है। ऑन इंटीग्रेटिंग, तो इसको इंटीग्रेटिंग कर लें, ठीक है। ये इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग इसने की और इंटीग्रेशन करने के बाद इसने बताया कि आपके पास दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेगा, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, इधर ये बचेगा। और इस तरफ वो कह रहा है फिर ये राइट साइड को लेफ्ट साइड पे लिख लिया और लेफ्ट साइड को राइट साइड पे लिख लिया, इधर जस्ट उसने प्लस सी ऐड कर दिया। तो ये आपके पास वो दो चीज़ों की एक का डेरिवेटिव बता रहा है और दूसरी तरफ उसी का इंटीग्रेशन बता रहा है, कि वो बता रहा है कि ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 सारे का सारा इस बेस पे होगा, ठीक है। मतलब ये फार्मूला यूज़ होगा, ये जो बॉक्स में है, ठीक है। मतलब जब भी ये चीज़ होगी उसको आपने इस चीज़ में लिखना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सप्लेन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट को। इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, ये देख लें, 1 से लेकर आपके पास हैं 11 पार्ट हैं। तो ये 11 के 11 पार्ट सारे इसी तरह होते हैं। आप ये देख सकते हैं, लेट आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स आ गया, ब्रैकेट में 1 ओवर एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब देख लें, लॉग ऑफ एक्स एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लें तो 1 ओवर एक्स ये सामने नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स है और ये एफ डैश ऑफ एक्स है। तो आप लोग लिख सकते हैं ई की पावर एक्स और लॉग ऑफ एक्स। अब देखते हैं कि इसने कैसे किया हुआ है। तो ये देख लें, इसने log ऑफ एक्स को फर्स्ट पहले नंबर पे रख लिया और 1 ओवर एक्स को दूसरे नंबर पे रख लिया, ठीक है। फ़र्क नहीं पड़ता, दो चीज़ें ऐड हो रही है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसने इसको एफ ऑफ एक्स कह दिया, ठीक है। और इसका एफ डैश लिया है, तो एफ डैश ऑफ एक्स 1 बाई एक्स है। तो अब इसने जस्ट इधर एफ ऑफ एक्स लिख दिया, इधर एफ डैश ऑफ एक्स लिख दिया। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ई की पावर एक्स और इसकी जगह एफ ऑफ एक्स और इसकी जगह एफ डैश ऑफ एक्स। तो अभी हमने देखा था कि ई की पावर एक्स, अच्छा एक चीज़ और देखी थी कि हमने एफ ऑफ एक्स के साथ इधर ए था, वो ए क्या चीज़ था, इस एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है। अब इस एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो इसलिए इधर 1 लिखा हुआ है साथ, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्स का कोफिशिएंट कुछ और होता तो इधर वो लाज़मी होना चाहिए था एफ ऑफ एक्स के साथ, ठीक है। तो अब इस चीज़ की इंटीग्रेशन क्या होगी, ई की पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस जस्ट उसमें सी ऐड कर देना है। और एफ ऑफ एक्स हम क्या लेके चल रहे थे, लॉग ऑफ एक्स, ये हमने खुद पुट किया हुआ था तो इसकी जगह लॉग ऑफ एक्स रखेंगे, तो ये इसकी इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब इसमें देख लें कि ये सेकंड पार्ट है, आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स इसने फर्स्ट रख लिया, कॉस एक्स दूसरा रख लिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव लें तो कॉस बनता है, ठीक है। इसको एफ ऑफ एक्स कह देंगे, ठीक है ये। और इसमें इसको एफ डैश ऑफ एक्स कह देंगे, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लें तो ये एफ डैश ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आई इक्वल टू ई की पावर एक्स और फिर आपने ये पुट कर लेना, ठीक है। अ, इसमें साइन एक्स को आपने एफ एक्स पुट कर लेना है और कॉस एक्स को एफ डैश एक्स पुट कर लेना है, ठीक है। और ये आप लोग फिर दोबारा फिर ई की पावर एक्स और एफ एफ एक्स लिखेंगे प्लस सी। तो ये दोबारा देख लें, वही चीज़ है। तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट आप लोग देख सकते हैं, इसने सेकंड इनवर्स एक्स को एफ एफ एक्स कह दिया है, उसका डेरिवेटिव लें तो वो सेकंड 1 ओवर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये चीज़ बनती है, ठीक है। तो ये इसको एफ एफ एक्स एफ डैश एफ एक्स कहेगा, फिर इसको इसमें कन्वर्ट करेगा तो एफ एफ एक्स को दोबारा सेकंड इनवर्स एक्स लिख देगा, क्योंकि ये हमने खुद पुट किया था।
फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में ये सेपरेट करेगा पहले 3 sin x के नीचे cos x के नीचे, ठीक है, और ये कैंसिल करेगा 1 बाय sin x बचा, ठीक है, और नीचे sin x को 2 टाइम लिखेगा। ये कोसिकेंड x होता है, ठीक है, और cos बाय sin 1 बाय sin पहले इसने कोसिकेंड x में कन्वर्ट कर लिया और cos x बाय sin x को इसने cot x में कन्वर्ट कर लिया। अब देख लें एफ ऑफ एक्स को इसने कोसिकेंड x कह दिया और कोसिकेंड x का डेरिवेटिव लें तो हम जानते हैं माइनस कोसिकेंड x cot x जो कि इसके साथ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम 3 लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे और प्लस एफ डैश ऑफ एक्स लिखेंगे। प्लस क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखें एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू के अंदर माइनस इन्वॉल्व है, तो इसलिए जब आप एफ डैश ऑफ एक्स लिखेंगे तो उसके साथ प्लस लिखेंगे, प्लस एफ डैश एफ एक्स, फिर आपने ये ई की पावर 3 एक्स और एफ एफ एक्स लिख लेना है। तो मैंने बताया था कि इधर एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो एफ एफ एक्स के साथ मस्ट होना चाहिए, लेकिन इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आप लोगों ने जस्ट ई की पावर 3 एक्स और एफ एफ एक्स लिखना है, ठीक है। एफ एफ एक्स को सीकेंड एक्स के बराबर है और प्लस सी, ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसका पांचवा पार्ट आप लोग देख लें। पांचवा पार्ट अब आप लोग इजीली कर सकते हैं, 2 cos x इधर रख लें, ठीक है, माइनस एक्स साइन एक्स को इधर रख लें, cos x का डेरिवेटिव लें माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। फिर इसने ये एफ एक्स और प्लस एफ डैश एफ एक्स रख लिया, ठीक है। तो ई की पावर 2 एक्स एफ एफ एक्स प्लस सी आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में इसने क्या किया कि इसमें वन खुद से ऐड किया एक्स के अंदर और ई की पावर एक्स बाहर रखा और ब्रैकेट में रख के इसने वन ऐड भी किया माइनस भी किया, ठीक है। फिर वन प्लस एक्स के नीचे इस चीज़ को सेपरेट कर लिया, ई की पावर एक्स सेपरेट, अच्छा पहले वो ई की पावर एक्स को स्टार्ट में ले आया, वन प्लस एक्स को इसके नीचे अलग रख रहा है और वन को इसके नीचे वन वन के नीचे ये चीज़ अलग कर रहा है, ठीक है। तो ये देख लें ई की पावर इसका एक कैंसिल हो जाएगा। जब एक कैंसिल होगा ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाले की पावर वन है तो एक कैंसिल होगा, नीचे एक बचेगा, माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप लोग देख लें कि ये एफ एफ एक्स है, ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस वन हो जाएगा, इसका एक डेरिवेटिव लें तो माइनस वन पीछे इसमें से एक और कम होगा माइनस टू आ जाएगा, तो ये दोबारा फिर नीचे जाके टू हो जाएगा। तो ये देख लें इसका डेरिवेटिव लें तो ये दोबारा यही बनता है। तो इसको हम कह सकते हैं इधर एफ एफ एक्स और इसको एफ डैश एफ एक्स। तो ये इसने एफ एक्स एफ डैश एफ एक्स लिखा है, दोबारा फिर उसकी इंटीग्रेशन उसी तरह से, ठीक है। 7 पार्ट है, 7 पार्ट आप लोग खुद देख लें, ठीक है। 8 पार्ट है, 8 पार्ट के अंदर ई एम टेन इनवर्स एक्स लिखा है, वन वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर अब वो मेथड हम अप्लाई नहीं करेंगे, इसके अंदर हमने टेन इनवर्स एक्स को टी पुट कर लेना है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल लेंगे टी का डी टी और टेन इनवर्स एक्स का वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है और एक्स का दोबारा डी एक्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये tan इनवर्स एक्स की जगह t रख लेगा और इस पूरे की जगह इस सारे की जगह dt, क्योंकि देख लें ये dt इस चीज़ के इक्वल है। तो e की पावर m t dt, e की पावर m t की इंटीग्रेशन ये खुद होती है, इसकी पावर का डेरिवेटिव लें m बचता है, m नीचे लिखेंगे प्लस c। तो t अब हमने tan इनवर्स x रखा था तो इधर tan इनवर्स x दोबारा पुट कर देंगे। आई इक्वल टू tan x, ये एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, ठीक है। sin x बाई cos x में कन्वर्ट किया, cos x को इसने t कह दिया, फिर इसने कहा कि cos x का डेरिवेटिव लें तो माइनस sin x dx बचता है, तो ये माइनस दूसरी तरफ जाएगा माइनस dt। तो ऊपर sin x dx की जगह dt लिखेंगे और नीचे t लिख लेंगे। t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में वन होता है, ऊपर पड़ा हुआ है, माइनस बाहर ले जाएंगे तो वो हम जानते हैं नीचे वाले का डेरिवेटिव जब ऊपर पड़ा हो तो उसका log ऑफ नीचे वाला फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, और प्लस c एज इट इज। तो ये दोबारा फिर t की जगह cos x रख लिया, ठीक है। इस माइनस को जब ऊपर ले गए इसकी पावर में तो ये आपके पास log और ये cos x 1 बाई cos x हो जाएगा और 1 बाई cos secant होता है, log ऑफ secant x प्लस c। तो हम अब हमें पता चल गया कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ secant x प्लस c। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि tan x की इंटीग्रेशन करें, ठीक है। सिमिलरली वी हैव टू प्रूव दैट cot x की इंटीग्रेशन आपने log sin x प्लस c प्रूव करना है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। अब 9 पार्ट है, 9 पार्ट के अंदर इसने रैशनलाइज़ किया हुआ है, रैशनलाइज़ करने के बाद इसने 2x को ऊपर मल्टीप्लाई किया हुआ है, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 2 उसने ऊपर 2x अंदर मल्टीप्लाई किया था, 2x के नीचे अलग करेगा, इसके नीचे 2x sin x बाई cos स्क्वायर एक्स अलग करेगा और दोनों के ऊपर इंटीग्रेशन भी अलग करेगा। इंटीग्रेशन अलग करने के बाद cos स्क्वायर ऊपर जाके secant स्क्वायर बन जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा 1 बाई cos जो होता है वो secant होता है, sin बाई cos जो होता है वो tan x होता है, ठीक है, secant स्क्वायर एक्स। अब इसमें इसके ऊपर भी बाय पार्ट लगाएगा, ये देख लें ब्रैकेट के अंदर इसने बाय पार्ट लगाया हुआ है और इधर भी बाय पार्ट लगाएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर रख के इसने
बाय पार्ट लगाया हुआ है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, 10 पार्ट है इसका। जस्ट इसके अंदर हमने जो है ना वो वन पड़ा हुआ था, वन प्लस एक्स, तो हमने वन ऐड भी किया और माइनस वन भी किया कि ये टू प्लस एक्स बन के, टू प्लस एक्स के नीचे अलग कर लेंगे, वन के नीचे अलग कर लेंगे, ठीक है। टू प्लस एक्स एक कैंसिल हो जाएगा, वो एक बच जाएगा, टू प्लस एक्स की पावर ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगा और ये ऊपर जाके माइनस टू। अब ये देख लें ये एफ एफ एक्स है और ये एफ डैश एफ एक्स है, तो फिर इसकी जगह एफ एफ एक्स लिखेंगे, एफ डैश एफ एक्स, दोबारा फिर वही मेथड होगा, ई की पावर एक्स एफ एफ एक्स आ जाएगा और एफ एफ एक्स जो भी हमने रखा होगा वो इधर आ जाएगा, आपके पास ई की पावर एक्स बाई टू प्लस एक्स प्लस सी आंसर आ जाएगा। 11वां पार्ट है, 11वें पार्ट के अंदर इसने किया हुआ है वन माइनस साइन एक्स, इधर हाफ एंगल फार्मूला यूज किया हुआ है इसने। ये साइन टू एक्स जैसे होता है ना हमारे पास टू साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसे ही हमारे पास साइन एक्स इक्वल होता है टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और इसी तरह ये वन माइनस कॉस एक्स का हाफ एंगल फार्मूला टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है, ठीक है। वन के नीचे इसको अलग करेंगे, इस सारी चीज को इसके नीचे अलग करेंगे, ये अलग अलग किया, ठीक है। ये ऊपर जाके कोसिकेंट स्क्वायर बन गया, इसमें कैंसिल आउट किया, ये आपके पास cos x बाय sin x बाय टू बचा, ये cot x बाय टू बन जाएगा, ठीक है। माइनस cot x बाय टू पहले लिख लिया, इस चीज को हमने सेकंड नंबर पे लिख लिया, तो ये इस चीज को, इस पूरी चीज को इसने एफ एफ एक्स कह दिया है, इसका डेरिवेटिव लें तो आपके पास ये कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाय टू और इंटू वन बाय टू बचता है, ठीक है। ये कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसने इधर प्लस लिखा हुआ है। जब एफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एफ एक्स लिखेंगे दोबारा, फिर आपने ई की पावर एक्स एफ एफ एक्स प्लस सी लिखना है, एफ एफ एक्स माइनस कॉट एक्स बाय टू रखा था, ये पुट कर लिया दोबारा, तो ये आपके पास सोल्यूशन है। तो यहाँ तक आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसमें मैंने जितने 3 से 4 लेक्चर्स बनाए हैं इनको अच्छे से सुने, एक बार सुने, 2 बार सुने, इनको एक बार प्रैक्टिस कर लें। अगर आप लोग ये एक्सरसाइज कर लेते हैं यहाँ तक 3.4 तक, 3.1 से लेकर 3.4 तक, तो आप लोग समझ लें कि 80% आप लोगों की इंटीग्रेशन आप लोगों को समझ आ गई है, ठीक है। बाकी की जो आने वाली एक्सरसाइजेज हैं वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो 3.4 में 3.4 का लेक्चर मैं बना चुका हूँ और इसके बाद मैं 3.5 का भी बना चुका हूँ। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं बाकी की जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हैं मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, आप लोगों ने अच्छे से समझना है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि ये सेकंड ईयर का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये दो मेन चैप्टर्स हैं, अगर आप लोग ये कर लेते हैं दोनों चैप्टर्स तो समझ लें आप लोगों का पासिंग रेंज हो जाती है, और आप लोग इसके बाद बाकी अगर चैप्टर्स कर लेते हैं तो आप लोग अच्छे नंबर्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।